बहुत सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में लोगों के मन में ये विचार आता है कि ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी सुदामा जी इतने गरीब क्यों थे। देखिए, आजकल के रिश्ते मात्र एक दिखावा की भांति हो गए हैं। सुदामा और प्रभु श्री कृष्ण के बीच की ये बहुत एक गूढ़ रहस्य बातें हैं। कहा जाता है एक बहुत ही निर्धन एक ब्राह्मणी रहती थी। नित्य प्रतिदिन नगर में जाती थी भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन उस ब्राह्मणी को 5 दिन तक एक भी अन्न का दाना नहीं मिला। जब 5 दिन तक एक भी अन्न का दाना नहीं मिला, बहुत उदास हो गई और मन में विचार कर रही थी, जैसे वासुदेव की मर्जी, जैसे प्रभु की इच्छा। यही विचार कर प्रतिदिन जल का पान करके सो जाती थी। एक दिन, उसी 5वें दिन, यानी वो सोच रही थी, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी भूल कर दी हूँ जो आज एक भी दाना 5 दिन से मेरे हमको नसीब नहीं हुआ है, मैं ग्रहण नहीं कर पाई हूँ। और प्रभु का नमन करते हुए, वंदन करते हुए सो जाती है। अगले दिन पुनः निकलती है नगर में, और जैसे निकली उसको उस दिन भी कुछ न मिला। शाम तक नगर में भ्रमण करती रही। आते समय किसी ने थोड़ा सा चन्ने दे दी। ब्राह्मणी को घर आते समय उस नगर में एक व्यक्ति ने उनको थोड़ा सा चने के दाना दे दी। उस चने के दाने को लेकर आकर ब्राह्मणी सोचने लगती है, रात्रि तो हो चुकी है, इसको कैसे पान करूं। प्रभु की इच्छा से हमको ये थोड़ा सा अन्न नसीब हुआ है, क्यों न प्रभु को सुबह इसी का भोग लगाकर उसके बाद इसको पाया जाए। ये सोचकर वो ब्राह्मणी उस चने के दाने को इस पोटली में बांध देती है और बांध कर पुनः प्रभु का वंदन करके सो जाती है। अब ब्राह्मणी सो जाती है। उसी रात कुछ चोर आते हैं ब्राह्मणी की कुटिया में, ढूंढने लगते हैं। कुछ ब्राह्मणी अंधन रखी होगी, कहीं कुछ नहीं मिलता है। वो पोटली चोर देखते हैं, देखते के साथ सोचते हैं, हो ना हो इस सोने के सिक्के ही रखी होगी। इसलिए वो चोर वो पोटली उठाकर लेकर जा ही रहे होते हैं, तब तक बुढ़िया की निद्रा खुल जाती है। और जैसे बुढ़िया देखती है हमारी कुटिया में कोई आकर जा रहा है, शोर मचाने लगती है। जैसे शोर मचाती है सज्जनों, वैसे सभी नगरवासी दौड़ पड़ते हैं चोरों के पीछे। जैसे चोरों के पीछे दौड़ते हैं ना, चोर लोग सोचने लगते हैं अब हमारे पीछे लोग पड़ चुके हैं, कहीं छिपने की व्यवस्था देखनी चाहिए। ठीक मार्ग में ही हमारे संदीपनी यानी गुरु संदीपनी मुनि का आश्रम रहता है। उसी क्रम में हमारे सुदामा जी और प्रभु श्री कृष्ण जी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। अब चोर जाते हैं, जाकर उसी संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं। जैसे छिपते हैं तो गुरुदेव की पत्नी जी को पता चलता है कोई हमारे आश्रम में आया है। तब माँ बोलती हुई जाती है, कौन है कौन है। चोरों को लगता है अब कोई हम लोग की तरफ आने लगा है। चोर वहीं पे उस बुढ़िया के चने के पोटली को छोड़कर चली जाती है। प्रातः काल होते ही गुरु माता झाड़ू लगाने जाती है।
उनको चने के दाने मिल जाते हैं। तब माँ चने की पुटली को लेकर सुदामा जी और कृष्ण जी को बुलाकर कहते हैं, पुत्र आप लोग जंगल में जाने वाले हैं, लकड़ी लाने जाइए, लेकिन ये कुछ चने के दाने हैं, इसको लेकर जाइए और दोनों लोग आपस में बराबर बराबरी बांटकर पा लीजिएगा। जैसे सुदामे जी को हमारी गुरु माता चने के दाने देती है न सज्जनों, सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जब चने के दाने वो चोर लेकर आए थे तो बुढ़िया तड़प कर एक बात कही थी, जो मेरे ये चने के दाने लेकर गया है, जो भी खाएगा ना वो भी मेरे ही भांति दरिद्र हो जाएगा। इसीलिए जैसे हमारे लेते हैं, सुदामा जी लेते के साथ ही उनको आभास हो जाता है ये तो चना साबित है, इसको कोई और न खाए, कोई और मनुष्य तक न पहुंचे, क्यों ना इस चने को मैं ही पाकर इस श्राप का भागीदारी बन जाता हूँ। यही कारण है वन में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, वन में जाने के बाद कन्हैया को वो चना नहीं देते हैं। सुदामा जी सोचते हैं ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, अगर कन्हैया चने के दाने को ग्रहण कर लेता है तो पूरी की पूरी सृष्टि निर्धन हो जाएगी। इसलिए मैं निर्धन हो जाऊंगा सही, लेकिन अपने कृष्ण को निर्धन नहीं होने दूंगा। यही कारण है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान को चने न देकर सुदामा जी ने अपने भाग्य में दरिद्रता लिख ली।